मुबारक हो इतनी बड़ी कामयाबी। फ्रॉम अनुशेब। अब मुझे नजर आने लगा है क्यों तुम मुझसे छुपते फिरते हो, क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहते हो। तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत और दिन रात एक करके कामयाबी हासिल की है। किसी अनुशे ने भेजा है। सिकंदर, तुम अभी तक कांटेक्ट में हो उससे? मिस्टर सिकंदर, मैं तुम्हें इतना उलझा दूंगी कि तुम समझ ही नहीं पाओगे। डैड ने मेरे लिए कुछ भी करके मुझ पे एहसान नहीं किया। एहसान ही तो किया है। अब समझ में आया मुझे। अलीजा और हमजा अपने ऑफिस में बैठे होते हैं कि तभी पुलिस आती है और सिकंदर को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर फरीद साहब पुलिस से पूछते हैं, आप सिकंदर को क्यों पकड़ रहे हैं? इस पर पुलिस हफीज साहब की बीवी को बुलाती है। उसे देखते ही सिकंदर के होश उड़ जाते हैं। हफीज साहब की बीवी फरीद साहब से कहती है, मेरे पास सिकंदर की रिकॉर्डिंग है जब वो मेरे घर आया था और मुझे धमकी दे रहा था कि पुलिस से रिपोर्ट वापस ले लो। उसने मुझे ब्लैकमेल भी किया। सिकंदर गुस्से में कहता है, ये सब झूठ है। लेकिन वहीं हफीज साहब की बीवी वो रिकॉर्डिंग फरीद साहब को सुनाती है जिसमें सिकंदर साफ कह रहा होता है, हाँ मैंने हफीज को कत्ल किया है। ये सुनते ही फरीद साहब गुस्से में आकर सिकंदर को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और पुलिस से कहते हैं, सिकंदर को गिरफ्तार कर लो। तभी अलीजा मौका देखकर कहती है, सिकंदर को सजा ए मौत मिलनी चाहिए क्योंकि उसने मेरी बहन अनुषा से धोखे से शादी की थी और शादी के दूसरे ही दिन उसे तलाक दे दी। ये बात उसने आप सबसे छुपाई थी। ये सुनकर सिकंदर डर जाता है। जब ये बात उसकी बीवी अनुषा सुनती है तो वो बहुत गुस्से में कहती है, सिकंदर तुम बहुत बुरे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। सिकंदर अपने की पर पछताने लगा है और पुलिस उसे थाने ले जाकर बंद कर देती है। दूसरी तरफ अलीजा बहुत खुश होती है कि आज मेरी बहन के अपराधी को सजा मिल गई। इसी वक्त अनुषा अलीजा के पास आती है और कहती है, सिकंदर और मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा किया, अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। इस पर अलीजा कहती है, अनुषा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तभी अचानक अलीजा की तबीयत बिगड़ने लगती है। हमजा और उसके अम्मी अब्बू बहुत परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, अलीजा तुम्हें क्या हुआ? तो अलीजा कहती है, हमजा मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर हमजा के अम्मी अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं। हमजा जल्दी से अलीजा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने अम्मी अब्बू के साथ हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर अलीजा को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। हमजा बाहर बेचैन होकर खड़ा होता है। तभी उसके अम्मी अब्बू उसे समझाते हैं, हमजा टेंशन मत लो, बस दुआ करो कि अलीजा और बच्चा दोनों ठीक रहें। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है। हमजा डॉक्टर के पास दौड़कर जाता है तो डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, हमजा मुबारक हो, तुम्हारी बेटी हुई है। ये सुनकर हमजा की खुशी देखने लायक होती है। उसके अम्मी अब्बू भी बहुत खुश होते हैं और उसे बधाई देते हैं। हमजा तुरंत अलीजा के कमरे में जाता है और कहता है, जितनी देर तुम ऑपरेशन रूम में थी मेरी हालत बहुत खराब थी। अलीजा मुस्कुराकर कहती है, अब मैं ठीक हूँ। हमजा कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अलीजा कहती है, हम अपनी बेटी का नाम अनुषा रखेंगे। हमजा हैरान होकर कहता है, अलीजा तुम्हारी बहन का नाम भी तो अनुषा था। तभी हमजा के अम्मी अब्बू कमरे में आते हैं, अलीजा को बधाई देते हैं और बेटी से प्यार करते हैं। डॉक्टर भी आता है और कहता है, अब आप अलीजा को घर ले जा सकते हैं। हमजा अलीजा और अपनी बेटी को घर ले आता है। कुछ दिन बाद हमजा को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, सिकंदर जेल में पागल हो गया था, इसलिए हमने उसे पागल खाने में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन आज हमें खबर मिली है कि सिकंदर ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर हमजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलीजा पूछती है, हमजा क्या हुआ? हमजा धीरे से कहता है, सिकंदर अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये बात हमजा के अम्मी अब्बू को पता चलती है तो वो भी बहुत रोते हैं। अगर आप मोहरा ड्रामा की अगली अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।